Moto. हेलो 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 हेलो। हाँ भाई, जी मिस्टर अरविंद बर्थवाल। अरे आज कैसे याद कर लिया नाचीज को? बस बहुत दिनों से मिले ही नहीं तो सोचा बात कर लूं। अरे बहुत दिनों से क्या, हम तो मुझे लगता है बहुत टाइम हो गया है। कितना वक्त हो गया, हम तो मुझे लगता है कि नहीं भी कम से कम 15 साल, हाँ उससे भी ज्यादा। मतलब ना मिले हुए तो हमें ज्यादा टाइम हो गया है फेस टू फेस। बट हाँ, फोन पे भी काफी लॉन्ग टाइम, इट्स बीन लॉन्ग टाइम। मतलब कि मुझे लगता है कि 3 महीने पहले फोन आया था आपका, या मैंने ही किया होगा। मुझे ऐसा याद नहीं है कि बात की थी, हो भी सकता है। भाई जी हमने ही किया होगा फोन आपको, मोस्ट प्रोबेबली, जहां तक मुझे याद है। कि बाकी हमारे दोस्त लोग तो सब अपनी लाइफ में ऐसे बिजी हो गए हैं कि लाइफ जीने के लिए, दोस्तों के साथ जीने के लिए टाइम नहीं है। लोगों की मसरूफी है, पर मसरूफी कहाँ है ये पता नहीं। भाई मुझे यही समझ में नहीं आता। मतलब यार देखिए, पूरी मतलब हर इंसान लगभग सभी लोग शादी ब्याह करते हैं, सभी के पास फैमिलीज हैं, बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता ये कहाँ पे ऐसा मिसिंग हो जाती है चीज़ें, कहाँ पे ऐसा गैप आ जाता है कि हम जिन लोगों के साथ में पले बड़े, बचपन में साथ थे, और स्कूल में साथ थे, साथ में हमने बहुत अच्छे बुरे दोनों तरह के उस समय का जो बचपन था वो जिया है, स्कूल का टाइम साथ में जिया है। तो बहुत सी यादें हैं जो आपकी भी हैं, हमारी भी हैं। तो मतलब हम लोग इनको शेयर करने के लिए हमारे पास वक्त नहीं होता है, जब से हम लोग जो अपने कर्म जीवन में आए हैं, कर्म क्षेत्र में। ठीक है, ये लगता है कि वक्त शायद होता है या हम निकालने की कोशिश नहीं करते हैं। मैं भी शामिल हूँ। ऐसा नहीं कि मैं उससे एक्सक्लूड अब आपका, मैं देहरादून की तरफ जा रहा था, टुवर्ड्स देहरादून, नेपाली फार्म के आसपास था, तो तभी आपका फोन आ गया। मैंने कहा आज भाई जी ने कैसे याद कर लिया। हमने भाई मैं देखा था छत पे था तो सोचा बात कर लूं, बहुत दिन हो गया, बात की जाए पुराने मित्रों से। तो मैं तो ये कहता हूँ मेरे दोस्त कि मित्रों से बात करने के लिए सोचना नहीं चाहिए। जैसे भी आपको टाइम मिलता है, टाइम निकालना पड़ेगा। मतलब ये कहते हैं ना, एक नरेंद्र मोदी साहब भी इस बात को कहते हैं कि जो कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, वो मतलब वो बेकार आदमी है। मतलब वो टाइम नहीं निकाल सकता, इसका मतलब वो जानबूझ के टाइम नहीं निकाल रहा आपके लिए। दोस्तों के लिए वैसे टाइम निकालने की जरूरत नहीं, आप जब चाहें उनको कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। ओके और बताओ, हाउ इज लाइफ गोइंग? कुछ ठीक है, सब मस्त। कौन सी पहाड़ी पे कर रहा है आजकल? यही पोखरा की पहाड़ियों में है हम लोग। अच्छा, पोखरा। पोखरा पोखरा तो यार नाइस प्लेस है, बहुत सुंदर जगह है। मुझे तो सारे पहाड़ अच्छे लगते हैं। मैं सच बताऊं अरविंद, मैं दिल्ली में एनसीआर में पिछले 15 सालों से हूँ, लेकिन मैं ना इससे बाहर मैंने नौकरी नहीं करी। क्यों नौकरी नहीं की? क्योंकि मैं हमेशा, मेरे माइंड में एक ही चीज रही कि मैं अपने कल्चर से, अपनी संस्कृति से, खासकर अपने उत्तराखंड से जुड़ा रहूं। क्यों? क्योंकि यहाँ से मुझे, अगर दिल्ली एनसीआर से मुझे कोटद्वार जाना है, देहरादून जाना है, तो मैं मुश्किल से 5-4 घंटे में पहुंच जाता हूँ, है ना। और अपनी वादियों को निहारने के लिए, उनको जो है उनके साथ, वादियों के साथ में, उन पेड़ों के साथ बैठने में मुझे बड़ा मजा आता है। और इसलिए शायद मैं कभी बाहर नौकरी करने नहीं गया। ना मैं मुंबई गया, ना मैं गुजरात गया, ना मैं बेंगलोर गया। बहुत ऑफर आया मुझे, लेकिन मैंने कभी उनको प्रायोरिटी नहीं दी। और आप लोगों को तो मजे है यार, गवर्नमेंट जॉब है, और वो भी पहाड़ी पे। मुझे कोई ऐसा दे दे ना पहाड़ी पे, तो मैं तो आज ही चला जाऊं। आप सच में प्रकृति प्रेमी हैं तो आपके लिए जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं है। बात सच है। प्योर ये पानी है और हवा है। आपकी आवाज थोड़ा सा कम आ रही है, थोड़ा लाउड बोलेंगे? ठीक है, मैं आपको
कोशिश करता हूँ, कारण से ठीक नहीं होता है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। अब यार आपकी आवाज में तो थोड़ा वैसे ही भारीपन है, अच्छी आवाज है आपकी, माशा। धन्यवाद धन्यवाद ईश्वर की दया से आपकी आवाज अच्छी है, धन्यवाद आपका। तो इसलिए आप थोड़ा गरज बरज के बोलो। हाँ, मैं अभी बात कर रहा था आपको कि अगर आप प्रकृति से प्रेम करते हैं तो ये जगह आपकी मुफीद है, बहुत अच्छी है। और स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर आप ऑर्गेनिक अगर खाना चाहते हैं, सब्जियां या जो भी यहाँ के नेटिव प्रोडक्ट्स हैं, तो आप बहुत अच्छे हैं। आजकल तो वैसे भी एक कल्चर चल पड़ा है कि ऑर्गेनिक तो यहाँ के लोग, मैंने देखा कि उन चीजों को खाना नहीं चाहते जिसके लिए लोग आज मरे जा रहे हैं। बड़े बड़े लोग उनको खाना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं ये बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात की। देखो मैं जब भी उत्तराखंड आता हूँ, खासकर इवन मैं जब उत्तराखंड आता हूँ और यहाँ से जब जाता हूँ तो मैं एक मंडवा होता है, आपको पता ही है, चून हम उसको बोलते हैं देसी वहाँ पे भाषा में, तो उसकी मैं रोटी पसंद करता हूँ खाना। बाकी नॉर्मल आटा जो होता है उसको तो मैंने खाना ही बंद कर दिया है। तो मैं वहाँ से लेके जाता हूँ और उसकी रोटी बनाता हूँ। और आज भी वो जो चटनी, जब घर जाता हूँ तो मम्मी से बोलता हूँ कि मेरे लिए तो मंडवे की रोटी बना दो। और वही मैं कोशिश भी यही करता हूँ कि कोई रेस्टोरेंट में मेरे को ऐसा मिले कि जिसमें मुझे पहाड़ी व्यंजन मिले। आई लाइक पहाड़ी व्यंजन। हाँ बिल्कुल, उसमें फाइबर हो गया काफी है और कुछ मिनरल्स हैं। अगर आपको इसी क्षेत्र से जुड़े हैं, आपको पता होगा। बिल्कुल बिल्कुल। लोग उस चीज को छोड़ना चाहते हैं, जबकि जो लोग इस चीज को जान रहे हैं वो आज इसको प्रमोट करें। आपने एक केस सुना होगा भी हाल ही में, सिद्धू जी की पत्नी का, किसके? कैंसर के 4th स्टेज से 40 दिन में उन्होंने रिकवरी। और अगर उनका डेली रूटीन देखें आप, उसमें खाने का देखेंगे तो उन्होंने खुद ही कहा क्या क्या खाना है क्या नहीं खाना। किसकी बात कर रहे हो आप? नवजोत सिद्धू जी की पत्नी। अच्छा, नवजोत सिद्धू जी, क्या यार, वेरी गुड। क्रिकेटर थे, अगर आपको याद हो। नहीं देखो, इनकी बात क्यों करें हम। देखो मैं इन लोगों से, ये कौन होते हैं हमको बताने वाले? एक्चुअली क्या है ना, हाँ, ये मैनिपुलेटेड होता है मेरे दोस्त। बहुत सारी चीजें मैनिपुलेटेड होती है ना, तो वो भले ही उसको एलोपैथी से ठीक हुआ हो, लेकिन वो इस समय बात कर रहे तो डेफिनेटली देयर इज अ बिग रीजन बिहाइंड दिस, कि वो पॉलिटिकल रीजन होगा उसका, बिकॉज कि दैट गाय आई नेवर लाइक। वो उसको हम आइडियल मानेंगे या उसकी बातों पे हम कहेंगे कि हम लौंग खाना पसंद करेंगे या हम जीरा खाना उसकी वजह से पसंद करेंगे, तो हमें पहले से पता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी लोग उस चीज को प्रमोट कर रहे हैं। चाहे आप, ये नहीं कि मैं उसको व्यक्तिगत तौर पे ये नहीं कहना चाहता हूँ कि अगर मैं विरोधी हूँ तो इस बात को क्या, मैं ये कहना था कि आजकल ऑर्गेनिक है, यहाँ के लोग उस चीज को छोड़, अभी यहाँ देखे हैं तो सिट्रस फ्रूट की बात करें, जैसे आपने का माल्टा है, तो इसमें इतना विटामिन सी है प्रचुर मात्रा में, आप इसे खाइए। अरे अरविंद, मैंने तो अभी एक स्टडी करी कि जो आज तरह जैसे कि ऑर्गेनिक फूड नहीं मिल रहा है, जो भी मिल रहा है, चाहे वो राइस हो या व्हीट हो, तो एक तो पॉलिश मिलता है और उसमें कहीं ना कहीं पेस्टिसाइड डले होते हैं। लेकिन अगर जैसे कि आपने कहा कि माल्टा है, इट्स लाइक अ ऑरेंज, राइट? पहाड़ में बहुत होता है, क्योंकि ठंडे प्रदेशों में, पहाड़ियों पे खासकर माल्टा बड़ा फेमस है। और ये बात सही है कि विटामिन सी उसमें प्रचुर मात्रा में होता ही है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको बताऊं, आज की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि आपका जो गट है ना, गट हेल्थ जिसको हम बोलते हैं, वो बहुत खराब हो चुका है लोगों का। ठीक है, क्यों हो चुका है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम डाइटरी फाइबर बॉडी के अंदर नहीं लेके जा रहे हैं। क्योंकि हम जो भी खाना खा रहे हैं वो मतलब इतना फिल्टर्ड होता है कि बॉडी को उसकी जरूरत नहीं होती है। देखो, शायद आपको भी पता होगा कि बॉडी में 2 तरह के बैक्टीरिया होते हैं, एक होते हैं गुड बैक्टीरिया और एक होते हैं बैड बैक्टीरिया। ठीक है, तो बैड बैक्टीरिया जो हमारी बिग इंटेस्टाइन होती है, वहां पे बैड बैक्टीरिया होते हैं करीब करीब मोर देन 1 kg।
तो वो 1 kg बैक्टीरिया वो गुड बैक्टीरिया है, और इसके थोड़ा सा आसपास ही बैड बैक्टीरिया भी होता है। तो बैड बैक्टीरिया को तो हम पोषण दे रहे हैं, लाइक हम जंक फूड खा रहे हैं, लाइक हम जो है ग्लूटेन वाला खाना खा रहे हैं, ठीक है, जो महीन पिसा हुआ होता है, चाहे बिस्किट्स खा रहे हैं। जो मुझे उसकी अनिरुद्धाचार्य जो कथावाचक है उसकी जो बातें है ना, मुझे बड़ी अच्छी लगती है। उसने बिस्कुट पे जो बोला है ना अरविंद, बहुत अच्छा बोला है कि बिस्कुट किसको बोलते हैं, इसमें बिस्कुट कूट के भरा हो। तो आई रियली हैप्पी व्हेन आई लिसन दिस थॉट ना अनिरुद्धाचार्य से, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं इस तरह के जो मतलब बहुत सारे आजकल तो देश में कथावाचकों की और ये आपके ज्योतिषाचार्यों की बाढ़ आई हुई है, मैं उन पे बिलीव नहीं करता। 99% को मैं रिजेक्ट करता हूँ। पर देयर इज कुछ ना कुछ ऐसे कुछ लोग हैं जो थोड़ा ठीक काम कर रहे हैं, तो मैं उनमें कभी कभी उनको जैसे देख लिया, सुन लिया, तो कुछ बातें, अगर सारी बातें तो में हम जो है एग्री नहीं करते हैं, बट कुछ बातें हैं तो बात सही है। और उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि एक तो उसमें सबसे ज्यादा ग्लूटेन होता है। ग्लूटेन होने को तो एक प्रोटीन होता है, लेकिन वो प्रोटीन इतना हार्मफुल है, वो इतना महीन और इतना पतला जो होता है ना, वो कि आपके इंटेस्टाइन में स्टिक करता है और आपके जो बैड बैक्टीरिया को उसको खत्म करता है, वो गुड बैक्टीरिया को खत्म करता है। बैड बैक्टीरिया के लिए तो न्यूट्रिशन है, ठीक है। और दूसरी चीज उसमें क्या है, उसमें शुगर है। शुगर जा रही है भाई साहब 80% 90% शुगर जा रही है, और वो भी फिल्टर्ड प्यूरिफिकेशन जो करके व्हाइट शुगर होती है। व्हाइट शुगर इज ऑल्सो वेरी बैड फॉर योर गट, ठीक है। अब हम वो ले रहे हैं, तो यार हम क्या कर रहे हैं, अपने बैड बैक्टीरिया, अगर हम गुड बैक्टीरिया को मार देंगे और बैड बैक्टीरिया को पोषित करेंगे, तो डेफिनेटली वो कैंसर जैसी बीमारी को प्रोड्यूस करेगा। वो आपका खाना आपकी बॉडी पे नहीं लगेगा, ठीक है। तो जो डाइटरी फाइबर है ना अरविंद, वो इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि जो गुड बैक्टीरिया उसका पोषण है वो, और हम वो डाल ही नहीं रहे, वो खा ही नहीं रहे, हम छिलके निकाल देते हैं। हम आटा भी छाननी से छाल के उसके ल्यूसिन और सब निकाल देते हैं, उसके प्रोटीन और डाइटरी फाइबर को। तो उसमें बचा क्या है, उसमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट जाता है, और कार्बोहाइड्रेट तो इज द बेस जिसमें कि बैक्टीरिया प्रोड्यूस होता है, बैड बैक्टीरिया। और वो हम दबा के खाते हैं भाई साहब, भात खा रहे हैं दबा के, रोटी खा रहे हैं, 20-20 रोटी खा रहे हैं। तो मैं अपने जितने मेरे नियर डियर हैं, मैं उनको यही कोशिश करता हूँ कि अपना जो है कार्बोहाइड्रेट थोड़ा बॉडी में कम डालो, और खासकर इस तरह का, ठीक है। आप गेहूं लेके आओ और उसका चक्की में लेके जाओ और उसका मोटा सोडा पिसवा लो। बिल्कुल, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि जो हमारे स्वास्थ्य खराब होने का दो मुख्य कारण, एक फाइन और दूसरा रिफाइंड। हमने बहुत महीन खाना स्टार्ट कर दिया है, और ऑयल की बात करें तो उसमें रिफाइन की बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। ये दो मुख्य कारक हैं जो हमारे जो आपने कहा कि गट की प्रॉब्लम्स को इंक्रीज कर रहे हैं। और वाकई तो हमारा पुराना खाने का प्रचलन था अपने पहाड़ों में, क्योंकि मैं भी पहाड़ों में रहता हूँ और पहाड़ों से मेरा वास्ता है। तो एक तो पंचक्कियां होती थी जिसे घराट कहा जाता था, और दूसरा एक हाथों से चलने वाली चक्की होती थी, उसे चंदरा कहा जाता था। मुझे आपका नहीं पता। तो उसमें क्या होता था कि आपका जो खाना था, ये गेहूं का आटा बनता था, उसमें रिच फाइबर होता था, वो महीन नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके गट के लिए बहुत सही था। बिल्कुल। ऑयल जो निकलता था पहले, ये खुद ही मतलब या तो तिल का या सीसम ऑयल या जो भी सरसों का, ये खुद ही निकालते थे। आज आपने देखा कि वो चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मैं एक चीज और, क्योंकि मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, पहले हमारे यहाँ मैक्रोनी का प्रचलन नहीं था, नूडल्स का प्रचलन नहीं था। यहाँ बच्चे अब स्टार्ट हो गए, आपने देखा होगा गढ़वाल में भी अब लोगों को हार्ट अटैक्स होने लगे हैं, और डायबिटीज होने लगी है, और अन्य बीमारियां होने लगी। कारण ये हमारे खाने का, जो भी खाने में चेंजेस क्या लाए हो, उसके कारण से हो रहा। तो कोई समझ नहीं रहा। I agree. कोई समझने को राजी नहीं, क्योंकि कई बीमारियां तो हमारे खुद स्वजनित हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने फूड हैबिट्स जो थी वो चेंज कर दी है, आदतें चेंज कर दी है। आपने अभी बात करी थी, एक तो खाने का, आपने देखा कई लोग कहते हैं मुझे अम्ल पित्त हो गया, एसिडिटी हो गई। कारण क्या है? आप कभी खा रहे 10 बजे, कभी खा रहे 11 बजे, कभी 8 बजे। एक प्रॉपर टाइम है। हमारे
शरीर में भी क्लॉक होती है और जिसका काम है कि रेगुलेट करना कि कब कौन सा इंजाम उसने सीक्रेट करना है और कब क्या करना है। अरे आयुर्वेद में अरविंद, आयुर्वेद में तो कहा भी गया है ना, 3 तरह की जो है बॉडी की संरचना में जो बॉडी होती है उसमें 3 चीजें होती है, वात, कफ एंड पित्त। बिल्कुल राइट। तो तभी हाँ, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम अपने खाने की हैबिट्स को रखें तो डेफिनेटली आपके इम्प्रूवमेंट होगा। और खासकर हमें मतलब ऑर्गेनिक फूड की तरफ जाना चाहिए, वो डेफिनेटली, हालांकि आज मिलता नहीं है ना, और मिलता है तो साला वो क्या है कि वो अप्रोच से ऊपर है, बहुत कॉस्टली है, ये भी तो एक प्रॉब्लम है। बिल्कुल ये समस्या हो चुकी है, समस्याएं हैं। मैं तो यार कोशिश यही करता था, मैंने अपनी लाइफ को मतलब मैं पहले से ही मतलब थोड़ा जिमिंग फिटनेस फ्रेक रहा हूँ, आपको जैसे पता ही है। बट मैंने कोशिश की है कि मतलब मैं ऐसी चीज़ें नहीं खाता हूँ कि जिससे कि बॉडी का गट मेरा ख़राब हो, तो डाइजेशन में प्रॉब्लम आए और अननेसेसरी का मैं अपने अंदर ठूंसता रहूँ, तो वो मेरी पहले से ही हैबिट नहीं रही है। लेकिन जब से यार इधर आया हूँ ना हरिद्वार में, तो थोड़ा सा वीडियो देखता हूँ, फोटोज देखता हूँ। अरे वीडियोस भी कहाँ बन रहे हैं आजकल। आजकल सच कहूँ तो मुझे आपसे जलन होती है, काश यार अपना। अबे तो तूने देखा होगा कहाँ बन रहा है मेरे वीडियो। आज मैं ट्राई कर रहा हूँ, आज मैंने ये वीडियो में जैसे तुम्हारा आ रहा था, मैं उससे पहले कुछ शेर व शायरी का कोशिश कर रहा था कि मैं एक वीडियो बनाऊं, तभी तेरा फोन आ गया, तो मैंने सोचा चलो, वो ऑन ही कर रखा था मैं वीडियो मोड, तो चलो मैंने कहा यार आज दोस्त से बात ही कर, कंटिन्यू ही कर रहा हूँ, मतलब वो वीडियो भी बन ही रहा है साथ में। अच्छा बहुत बढ़िया है। तो मैंने सोचा यार ठीक है, तो मैं जब भी वीडियोस देखता हूँ तो ये देखो, शरीर हमारा सब कुछ है, अगर स्वास्थ्य ठीक है सब कुछ हमारा। फिजिकल मेंटल हेल्थ पे लोग, अभी ये मेंटल हेल्थ की बात चल रही है तो आपने देखा होगा मेंटल हेल्थ। आप देखो बच्चे आजकल मोबाइल बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, इन चीजों पे भी फोकस होना चाहिए कि मेंटल हेल्थ पे हम भी हैं, चाहे अगर ज्यादा एक्सपोज करें, अपने एक्सपोजर होगा तो इससे ये स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। राइट, कहीं हम कंप्रोमाइज कर रहे हैं। नहीं तो ये तो पेरेंट्स को सोचना चाहिए ना यार कि अपने बच्चे को आप वो बच्चा पैदा नहीं हुआ और आपने उसको मोबाइल दे दिया। मोबाइल में तो बहुत सारी रेडिएशन, उसमें ब्लू लाइट होती है जो आपकी आंखों को कमजोर करती है। उसमें आजकल इंटरनेट जो है हाथ में है, आपका गूगल पे कुछ भी सर्च मारोगे, कई बार तो अच्छी चीजें भी सर्च मारो तो गलत चीजें खुल जाती हैं। तो मतलब आप पूरी संस्कृति को तहस नहस करके रखा है मोबाइल ने। मैं तो इसको एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। हालांकि ये नहीं है कि मोबाइल का कोई अच्छी चीजें उससे नहीं हुई है, बहुत अच्छी चीजें होती है। आप आज हम लोग बात कर रहे हैं तो मोबाइल की वजह से कर रहे हैं, बट इसमें जो इंटरनेट चीज आई है ना, और इंटरनेट में आजकल जो 90% गंद भर गया है, तो उसकी वजह से ये चिंता का विषय है और पेरेंट्स को, खासकर बच्चों के लिए। क्योंकि अगर बच्चा आपका कहते हैं ना प्रीमेच्योर, कहते हैं हम कई बार प्रीमेच्योर बच्चा पैदा हुआ, जैसे कि जब कोई बच्चा इस संसार में आता है, अपनी माँ की कोख से जन्म लेता है, तो उसका एक साइकिल है कि 9 महीने वो पेट में रहता है ऑन एन एवरेज, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है कि प्रीमेच्योर बच्चा पैदा होता है, हम कहते हैं 6 महीने में बच्चा पैदा हो गया, तो उसके अंदर वीकनेस और ये सब चीजें कहीं ना कहीं वो सर्वाइविंग उसके लिए बहुत कठिन हो जाता है, बहुत टफ हो जाता है, वो सर्वाइव ना ही कर पाए, 99% ये चांसेस होते हैं, ठीक है ना। तो वही चीजें इसमें है मोबाइल में। आप अपने बच्चे को मोबाइल दे रहे हो, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, आप उसको प्री मैच्योर कर रहे हो। भाई जो मैच्योरिटी उसको 12 साल में आनी चाहिए थी, 14 साल में आनी चाहिए थी, वो मैच्योरिटी आप उसको 6 महीने 1 साल के बच्चे को, 2 साल के बच्चे को दे रहे हो। तो इसलिए वो अपने आप को 14 साल का समझता है। जब वो 14 साल की उम्र में आता है तो अपने आप को 25 साल का समझने लगता है। तो अब आप समझ सकते हो कि उससे सोसाइटी पे उसका जो इंटरनल साइकोलॉजी का जो सिस्टम है पूरा, उस पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। वो क्या इस सोसाइटी के लिए करेगा, क्या वो अपने लिए करेगा। पहले तो सोसाइटी की बात तो चलो गई, माँ उसकी तेल लेने गई, इंपॉर्टेंट बात है कि वो पहले खुद के लिए क्या करेगा, उसके बाद वो अपने पेरेंट्स के लिए, अपने घर के लिए क्या करेगा। मैं तो कहता हूँ घंटा ही करेगा, क्या ही करेगा। आप बताओ ऐसा बच्चा क्या करेगा, ऐसा इंसान क्या करेगा जो प्री मैच्योर हो चुका है अपने समय से पहले, और उसके अंदर गंद भर गई है सोशल मीडिया के थ्रू। बिल्कुल आप जो कहना चाह रहे हैं, आपके अकॉर्डिंग जो ये इंटरनेट है, ये एक तरीके से समुद्र मंथन है और इसमें से
विष भी मिलेगा और अमृत भी मिलेगा। बहुत अच्छा वर्ड यूज किया आपने, ये समुद्र डिपेंड आप मंथन। पे करता है कि आपको विष लेना है या अमृत लेना है। हाँ और दूसरी बात है कि जहाँ मैंने देखी है, क्योंकि मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़ा, बच्चों में एक सोचने समझने की, निर्णय लेने की क्षमता भी इसका काफी दुष्प्रभाव पड़ रहा है। हमारे समय जब होते थे, आपने देखा होगा, हमने सारी पढ़ाई की, तो जब हमें कोई गृह कार्य दिया जाता था तो वो हम अपने अकॉर्डिंग लिखते थे, अपने जितना हमारे को ज्ञान होता था। उस समय इतनी भी किताबें भी नहीं होती थी कि हम कहीं जाएं, लाइब्रेरी जाएं स्कूल की, और या